जब एक राक्षसी की कटी नाक लंका के सम्राट के अभिमान को जला गई, तब शुरू हुआ वो तूफान जिसने पूरी रामायण की दिशा बदल दी। कहानी रावण का क्रोध। जब लक्ष्मण ने राक्षसी को ललकारा, लंका की महलों में एक सन्नाटा पसरा हुआ था। रावण अपने सिंहासन पर बैठा था, रत्न जटित मुकुट सिर पर और हाथों में सोने की अंगूठियां चमक रही थीं। तभी एक राक्षसी खून से लथपथ और रोते हुए अंदर आई। उसकी नाक कटी हुई थी। भाई रावण, देखो क्या कर दिया उस लक्ष्मण ने। ये थी शूर्पणखा, रावण की बहन। उसने हाँफते हुए राम और लक्ष्मण की पूरी कहानी सुनाई। कैसे उसने राम को विवाह का प्रस्ताव दिया और कैसे लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। रावण की आंखों में आग जल उठी। उसके नथुने फूलने लगे। हाथ सिंहासन के किनारे को इतनी जोर से पकड़ लिए कि पत्थर दरक गया। मेरी बहन का अपमान, वो भी एक मानव ने। विभीषण ने बीच में टोकते हुए कहा, भैया, राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वह दिव्य प्रतीत होते हैं। पर रावण ने उसकी बात अनसुनी कर दी। वह उठा और सीधे अपने ज्योतिषाचार्य को बुलाया। कहाँ है वह काल गणना? कौन दिन सबसे उपयुक्त है युद्ध की शुरुआत के लिए? पर कुछ ही क्षणों में उसने क्रोध में स्वयं निर्णय ले लिया। कोई जरूरत नहीं, युद्ध नहीं, अब अपहरण होगा। उस राम को तो मैं झुकवा दूंगा, लेकिन पहले उसका हृदय तोड़ना होगा। और वहीं उसने एक योजना बनाई, सीता हरण की। उसने मारीच को बुलाया और कहा, तू सोने का मृग बन, राम को वन में ले जा, बाकी काम मैं करूंगा। मारीच सहम गया। वह जानता था कि यह योजना उसे मृत्यु की ओर ले जाएगी, पर रावण का क्रोध टालना असंभव था। रावण ने एक काले कंबल में सीता की एक छवि बांध रखी थी। वह प्रतिदिन उसमें देखता और कहता, मैं अयोध्या को उसकी रानी से अलग करूंगा, तब देखूंगा वह धर्म का पालन करता है या पत्नी का। रावण का अहंकार उस रात और बढ़ गया था। शूर्पणखा की नाक नहीं कटी थी। रावण की गरिमा को चुनौती दी गई थी। और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा युद्ध जो केवल तीरों से नहीं, सम्मान, वचन और नारी की मर्यादा के लिए लड़ा गया।